वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जितना भी ग्रामर का पोर्शन हमने किया है वो सब आपने कर लिया होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशंस, ये सब हम कर चुके हैं। तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा, क्योंकि डू एज डायरेक्टेड में ये एक एक दो दो नंबर के सारे आते हैं, डैश बनने आते हैं या लिखा होता है, इसको चेंज कीजिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन लेसन नंबर 2 में ही है। ये कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन इज यूज्ड, कहाँ यूज होती है ये? ठीक है, टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉसेस। कंजंक्शन शब्द कहाँ यूज होते हैं? वर्ड्स को जोड़ने में, फ्रेजेस को जोड़ने में और क्लॉजेस को जोड़ने में। जैसे वो एडजेक्टिव क्लोज वगैरह आती हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज आती हैं, तो उसको बीच में जोड़ने के लिए जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये होती हैं हमारी 3 तरह की। तो देखिए, सबसे पहली है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अब मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जो आपस में ज्वाइन करती है उसको जो बोलते हैं कंजंक्शन। कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे इन क्लॉजेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं? ये होते हैं एंड, बट, और, फॉर, येट। इनसे हम क्या है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव में क्या आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे बोथ है, एंड है, आइदर और, देखो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो। इनसे जो फ्रेजेस या शब्द या क्लॉजेज आपस में जुड़ती हैं इन शब्दों के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, आगे आ जाती है हमारी, बाद में करेंगे हम सारे इकट्ठे। आगे आ जाती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट मीन अपने आप में ये अपने ऊपर निर्भर नहीं है, सबऑर्डिनेट है। मीन पहले वाले सेंटेंस के ऊपर जो सबऑर्डिनेट है, निर्भर करती है, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? इसमें शब्द आते हैं आल्दो, बिकॉज, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अनटिल। ये क्यों? क्योंकि अगर ये शब्द लगे होते हैं बीच में, तो इसका मतलब है जो बाद वाली जो क्लॉज है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक जो बाद वाली क्लॉज होती है वो पहली वाली क्लॉज के ऊपर निर्भर करती है, ये शब्दों के कारण। क्योंकि देखो, हम कोई भी करेंगे ना, कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम ये नहीं काम कर सकते, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं। इसका मतलब दोनों को अगर इकट्ठा करें, पिछली वाली क्लॉज है पहले वाली क्लॉज के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे है ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अनटिल। ये शब्द, ये सारे जब आप बुक्स में देखोगे ना, पढ़ोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे है कि सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। सिंस यू से सो, since you say so, I must believe it. I waited till the train arrived. I waited till the
आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस जो पिछले टिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन नहीं पहुंचती, अगर हम इसको खाली इतना बोल दें जब तक ट्रेन नहीं पहुंचती, तो क्या ये हमारी बात पूरी नहीं होती। बात कब पूरी होगी, जब हम इसके साथ इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो है, ये कौन सी है, कंजक्शन कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। बात समझ आ रही मेरी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया ना, क्योंकि पिछली वाली लाइन का कोई मतलब नहीं निकलता जब तक कि हम इसके साथ नहीं पढ़े। ठीक है, इसी तरह ये है, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, आई मस्ट बिलीव इट सिंस यू से सो। तो ये भी अगर दोनों को इकट्ठा हम पढ़ेंगे तो ही इसका आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर हम करते हैं you will get the prize if you work hard। मेहनत करते हो तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, ये क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, क्या, वाई मैं जानता हूँ, वाई ही इज़ नॉट कमिंग कि वो क्यों नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ, जब पिछली वाली लाइन का जो आंसर है इसमें निकले तो हमें साफ पता चल जाता है कि ये जो मतलब पिछली वाली है इसके ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से ये हमारे जो कंजंक्शन है, जो शब्द है, ये वाले सारे ये आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। अब ये कोऑर्डिनेट वाले कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव वाले कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आल्दो, बिकॉज, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अनटिल। जब दो मतलब क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये शब्द लगे होंगे ना बीच में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, आता तो वैसे एक नंबर का ही है आपको, लेकिन देखो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रेट